नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्तरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत। भारत देश युवाओं का देश है। सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है और देश के युवा जब जगते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये महसूस आपने किया होगा कि कभी ना झुकने वाली पार्टी को भी युवाओं ने झुका दिया। उसको नाम दिया गया ZG। कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि जो प्रदर्शन के दौरान जो FIR दर्ज किए गए थे उसे भी निरस्त करना पड़ा केंद्र सरकार को। और शिक्षा यानी कि जो नीट की परीक्षा के नियमों में भी बदलाव करना पड़ रहा है। ये युवाओं की ताकत, ये देश की युवाओं की ताकत है। लेकिन झारखंड की तस्वीर कुछ और है। आप परिकल्पना कीजिए, जो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे उसके बाद आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हमारा झारखंड के युवा किस दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारा झारखंड का भविष्य क्या होगा, भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। और खिलवाड़ करने वाला दूसरा कोई नहीं, खुद बच्चे अपने भविष्य के साथ कैसे खेल रहे हैं। ये तस्वीरें पहले आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि एक तरफ देश के युवा जो है वो कुछ भी कर सकते, जब अपनी पर वो आ जाए तो कुछ भी कर सकते। कुछ भी का मतलब कुछ भी। लेकिन झारखंड के युवा अगर ऐसे ही हमारे राज्य के युवा आगे बढ़ते रहे तो ये क्या कर पाएंगे, क्या कुछ करने के लायक ये बच जाएंगे। ये स्कूल जाने की उम्र में स्कूल जाने के बजाय स्कूल ड्रेस पे जो है स्कूल से दूर पेड़ के छांव पर बैठकर मस्त हरा हरा धुआं कर रहे हैं, मानो पूरी दुनिया को ये धुआं धुआं कर देंगे। ये हमारे झारखंड के बच्चे हैं। झारखंड को के आने वाले दिनों में इनके ऊपर जिम्मेवारी होगी झारखंड को गढ़ने की। ये ऐसे युवा है। दरअसल ये तस्वीर गढ़वा की है, गढ़वा के कांडी प्रखंड की है, जहां के बच्चे जो है नशा करते हुए आपको दिखेंगे। सुबह भी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी द भारत मित्र में कि कैसे देश बच्चे जो युवतियां हैं कॉलेज आने के क्रम में जो है शराबी जो सरकारी ठेके हैं उसके बाहर शराब लेते हुए वो तस्वीरें दिखाई। उसके बाद एक तस्वीर गढ़वा से आती है जहां छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे जो है पूरे झारखंड को धुआं धुआं करने में लगे हुए, यानी कि सूखा नशा, यानी कि जो गांजे जो होते हैं उसको भर के ये लोग नशा कर रहे हैं और स्कूल बंक करके। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि राजकीय बुनियादी विद्यालय सेमोरा के कुछ छात्र विद्यालय से बाहर निकलकर कथित रूप से नशा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का दावा है कि बच्चे विद्यालय से करीब 1.5 किलोमीटर दूर रंगोनिया बांध के पास धुआं उड़ाते हुए मिले। वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया है कि छात्र गांजे का सेवन कर रहे थे। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर इन दावों के स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो तस्वीरें आई है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इससे साफ नजर आता है कि झारखंड के युवा किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनको रोका नहीं गया तो झारखंड आबाद नहीं बल्कि झारखंड बर्बाद होगा। बर्बादी की दिशा में झारखंड आगे बढ़ेगा। यदि वीडियो में किए गए दावे सही पाए जाते तो यह गंभीर चिंता का विषय है। इससे विद्यालय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं कि छात्र विद्यालय समय में परिसर से बाहर कैसे पहुंचे। साथ ही साथ यह भी प्रश्न खड़ा होता है कि कथित नशीले पदार्थ बच्चों तक कैसे पहुंच रहे हैं और क्षेत्र में ऐसे पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई कब होगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा बच्चों को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। फिलहाल इस मामले में विद्यालय प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। लेकिन बड़ा सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद यही उठता है कि आखिर इन बच्चों के पास जो 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, जो 9वीं कक्षा के बच्चे हैं, उनके पास ये नशीले पदार्थ पहुंचे कैसे। जो बेचने वाला वो कैसे इन बच्चों को दे सकता है जो इलीगल है। अगर इन बच्चों तक इतनी आसानी से पहुंच जा रही है तो आप समझिए कि झारखंड में नशे का कारोबार कितना फल फूल रहा है। फिर प्रशासन की कार्यशैली पर भी एक सवाल उठता है। विद्यालय के प्रशासन पर तो सवाल उठता ही उठता है, साथ ही साथ जिला प्रशासन पर भी एक सवाल उठता है इन बच्चों तो कैसे नशीले पदार्थ। देखिए झारखंड के भविष्य से इनको बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ विद्यालय परिसर की, विद्यालय प्रशासन की या जिला प्रशासन की नहीं है, आपकी और हमारी भी है। क्योंकि यही तो आगे चल के झारखंड को गढ़ेंगे, झारखंड को आगे बढ़ाएंगे।